नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल भक्ति ज्ञान त्योहार में स्वागत है। आज मैं आपको करवा चौथ की संपूर्ण व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कथा पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में चौथ माता की जय अवश्य लिखिए। अब सुनिए करवा चौथ की यह व्रत कथा। किसी गांव में एक साहूकार साहूकारनी रहते थे। उनके 7 बेटे और एक बेटी थी। बेटी का नाम करवा था। सातों भाई अपनी बहन करवा को बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वो पहले अपनी बहन को खाना खिलाते थे, तब खुद खाना खाते थे। एक बार की बात है, करवा अपने ससुराल से अपने मायके आई हुई थी। तभी करवा चौथ का व्रत आया। करवा ने भी अपनी भाभियों के साथ करवा चौथ का व्रत रखा। शाम को जब भाई खाना खाने बैठे तो उन्होंने अपनी बहन से भी खाना खाने का आग्रह किया, लेकिन बहन ने बताया कि आज उसका करवा चौथ का निर्जला व्रत है और वह खाना चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही खाएगी। अपनी बहन को भूख प्यास से व्याकुल देख सबसे छोटे भाई से रहा नहीं गया और उसने पहाड़ी पर जाकर एक दीपक जलाकर रख दिया और उसे चलने की ओट में रख दिया। और छोटे भाई ने वापस आकर अपनी बहन से कहा, बहन, चांद निकल आया है, तुम अर्घ्य दे दो और खाना खा लो। फिर करवा भागी भागी अपनी भाभियों के पास गई और भाभियों से कहा, भाभी, चांद निकल आया, चलो अर्घ्य देते हैं और खाना खाते हैं। भाभियां तो सारी बात जानती थी, तो उन्होंने कहा कि बाईसा, अभी आपका चांद निकला है, आप अर्घ्य देकर खाना खा लो, हमारा चांद निकलने में अभी समय है। करवा भोली भाली थी, इसलिए भाभियों की कही बात नहीं समझ पाई और उसने चांद को अर्घ्य दिया। चांद को अर्घ्य देकर वह खाना खाने बैठ गई। जैसे ही उसने पहला निवाला तोड़ा तो उसे छींक आ गई। दूसरा निवाला तोड़ा तो उसमें बाल निकल आया और जैसे ही उसने तीसरा निवाला तोड़ा, उसके ससुराल से खबर आ गई कि वह जैसी भी हालत में है तुरंत अपनी ससुराल पहुंचे। फिर सेठानी करवा को विदा करने के लिए जैसे ही कपड़े निकालने लगी तो उनके हाथ में कभी काला कपड़ा आए, कभी सफेद कपड़ा आए। यह देखकर सेठानी सोचने लगी और इससे सेठानी को बहुत चिंता होने लगी। सेठानी ने करवा से कहा कि बेटी, रास्ते में जो भी मिले उसके पैर छूते जाना और जब तुम्हें कोई पूर्ण सुहागन होने का आशीर्वाद दे, वहीं अपने पल्ले में गांठ बांध लेना। अपनी माँ की यह सब बातें सुनकर करवा अपने ससुराल जाने के लिए निकल गई। रास्ते में जो भी उसे मिलता वह उनके पैर छूती, लेकिन उसे कोई भी पूर्ण सुहागन होने का आशीर्वाद नहीं देता। सभी उसे खुश रहो, सुखी रहो, यही आशीर्वाद देते रहे। चलते चलते करवा जैसे ही अपने ससुराल पहुंची तो घर के बाहर उसकी छोटी ननद खेल रही थी। करवा ने अपनी ननद के पैर छुए तो उसकी ननद ने कहा, पूर्ण सुहागन रहो, दूधो नहाओ पूतो फलो। करवा ने यह सुनकर अपने पल्ले में गांठ बांध ली। फिर करवा अंदर गई तो देखती है कि आंगन में उसके पति का शव रखा था और उसे ले जाने की तैयारी की जा रही थी। यह देखते ही करवा रोने लगी और कहने लगी कि मैं इन्हें कहीं नहीं ले जाने दूंगी, इन्हें कहीं लेकर मत जाओ। जब कोई भी उसकी बात नहीं माना तो करवा ने कहा कि मैं भी इनके साथ चलूंगी। सभी ने बहुत मना किया, लेकिन करवा नहीं मानी। करवा की जिद के आगे सबको झुकना पड़ा और फिर करवा सब लोगों के साथ शमशान घाट गई। फिर जब पति के अंतिम संस्कार का समय हुआ तो करवा ने कहा कि मैं इन्हें नहीं जलाने दूंगी। गांव के लोग कहने लगे कि पहले तो अपने पति को खा गई, अब उसकी मिट्टी भी खराब करना चाहती है। लेकिन करवा ने किसी की एक न सुनी। फिर सभी लोगों ने आपस में विचार विमर्श किया और करवा को शमशान में ही एक झोपड़ी डलवा दी। अब करवा अपने पति के साथ उसी झोपड़ी में रहने लगी। अब करवा सुबह शाम अपने पति के सब की सफाई करती और उसके पास बैठी रहती थी। सुबह शाम छोटी ननद आकर
उसे खाना पानी दे जाया करती थी। अब करवा हर महीने की चौथ का व्रत करने लगी। वह व्रत रखती और चंद्रमा को अर्घ्य देती। जब वह पूजा करती तो चौथ माता प्रकट होकर कहती, करवो ले, घड़ी बुखारी करवो ले, 7 भाइयों की प्यारी करवो ले। तो करवा उनसे अपना सुहाग मांगने लगती। हर महीने की चौथ माता उससे कहती, तेरा सुहाग हमने नहीं, बड़ी चौथ माता ने लिया है, तुम उन्हीं से अपना सुहाग मांगना। ऐसा करते करते अश्विन की चौथ आई तो करवा उनसे कहने लगी, हे माँ, मैं 12 महीने से बैठी चौथ का व्रत कर रही हूँ, अब तो मेरा सुहाग मुझे वापस लौटा दें। तब अश्विन की चौथ माता करवा से कहने लगी कि तेरा सुहाग हम नहीं लौटा सकते, तुमसे कार्तिक की बड़ी चौथ माता नाराज है। अगर तुम अपना सुहाग वापस चाहती हो तो तुम उनके पैर पकड़ लेना और उनके पैर छोड़ना मत, और 16 श्रृंगार का सारा सामान तैयार रखना। ऐसा कहकर चौथ माता अंतर्ध्यान हो गईं। फिर जब कार्तिक की चौथ आई तो करवा ने अपनी छोटी ननद से 16 श्रृंगार का सारा सुहाग का सामान मंगवाया। जब ननद ने जाकर अपनी माँ को यह बात बताई तो सास बोली कि पागल हो गई है, और उन्होंने कहा कि जो वो मांगती है उसे जाकर दे आओ। फिर छोटी ननद सुहाग का सारा सामान लेकर करवा के पास गई और अपनी भाभी को दे देती है। फिर करवा चौथ का व्रत रखती है और चंद्रमा को अर्घ्य देती है, और जैसे ही करवा ने जोत करी तो चौथ माता उसके सामने प्रकट होती हैं और कहने लगी, करवो ले, घड़ी बुखारी करवो ले, 7 भाइयों की करवो ले, दिन में चांद उगाने वाली करवो ले। तब उसने उनके पैर पकड़ लिए और बोली, माँ, मेरा सुहाग मुझे वापस लौटाओ। यह सुनकर चौथ माता बोली, अरे तू तो बहुत भूखी है और 7 भाइयों की प्यारी है, तुझे सुहाग का क्या काम। तब करवा बोली, नहीं माँ, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया, मेरे सुहाग को वापस लौटा दो माँ। मैं आपके पैर तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक आप मेरा सुहाग वापस नहीं लौटाती। यह सुनकर चौथ माता ने करवा से एक एक करके सुहाग का सारा सामान मांगा और करवा सारा सुहाग का सामान एक एक करके माता को देती गई। तब चौथ माता कहने लगी कि तुझे जरूर कोई व्रत की सारी विधि समझाकर गया है। तब करवा ने कहा, माँ, मुझे तो हालात ने सब कुछ समझा दिया है, अब आप बस मेरा सुहाग मुझे वापस लौटा दें। तब चौथ माता ने अपनी आंखों से काजल निकाला, उंगलियों से मेहंदी और मांग से सिंदूर निकालकर उसे करवे में घोल दिया और उस जल से उसके पति की छींटा लगाया। छींटा लगते ही उसका पति जीवित हो गया। करवा ने माँ को बहुत धन्यवाद दिया और क्षमा याचना की। जाते जाते चौथ माता ने उसकी झोपड़ी में पैर मार दिया तो उसकी झोपड़ी की जगह आलीशान महल बन गया। अब करवा के सब सुख आनंद हो गया। जब शाम को छोटी ननद अपनी भाभी के लिए खाना लेकर आई तो वह देखती है कि झोपड़ी तो कहीं है ही नहीं, झोपड़ी की जगह आलीशान महल बन गया है। उधर करवा खिड़की में बैठी छोटी ननद के आने की प्रतीक्षा कर रही थी। फिर उसने जब देखा कि छोटी ननद आ रही है तो वह दौड़ी दौड़ी अपनी छोटी ननद के पास गई और कहने लगी कि देखो बाईसा, आपके भाई जीवित हो गए, अब तुम घर जाओ और माँ से कहना कि गाजे बाजे के साथ हमें लेने आए। यह सुनकर छोटी ननद दौड़ी दौड़ी अपने घर गई और माँ से कहा, माँ, भाई जीवित हो गए हैं। तो माँ ने कहा कि अब तक तो वो भाभी ही पागल थी, अब तो तेरा भी दिमाग खराब हो गया है। तो उसने कहा, नहीं नहीं माँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है भाई को। इसके बाद माँ और बेटी दोनों गाजे बाजे के साथ अपने बेटे और बहू के पास पहुंचे। यह देख सास बहू के पैर छूने लगी और बहू सास के पैर छूने लगी और बहू कहने लगी कि माँ,
देखो आपका बेटा जीवित हो गया। तब सास ने कहा, बहू, मेरा बेटा नहीं, तेरा पति जीवित हो गया। मैंने तो साल भर पहले ही इसका अंतिम संस्कार कर दिया था। ये तो तेरे भाग्य से वापस आया है। तो हे चौथ माता, सबका सुहाग बनाए रखना। जय हो चौथ माता की। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।